बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मुल्क भर में जो बहस जारी है वो है पीडीएम का लाहौर वाला जलसा। उसमें कितने लोग थे। लोग इवन के जो वफाकी वज़रा हैं वो बड़े फिल्मी स्टाइल में पूछ रहे थे कितने आदमी थे। ये अली मोहम्मद ख़ान साहब जैसा शरीफ आदमी जो है वो भी मतलब अपनी तरफ से वो गब्बर सिंह बन के पूछ रहा है कि कितने आदमी थे। भाईजान ये कोई अब तादाद मैटर करती है? पहला सवाल तो ये है। बड़ी बचकाना बात है कि अगर आप मतलब जी ये नहीं ये अपना कि 2000 कट सी 2082 देखें एक कोने में जो तो वो 6 कुर्सियां वेली पड़ी हुई थी या अच्छा इसमें कुछ कमज़ोरियां जो हैं वो पीडीएम वालों की भी हैं। हम उस पर भी बात करेंगे। दो तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जिन पे बात करना ज़रूरी है। एक ये कि क्या पीडीएम के जलसे या उनकी जो तहरीक है वो कल उनका आखिरी जलसा था, मतलब ये क्या उसका इम्पेक्ट के बाद लोग कहते हैं कि कोई नहीं पड़ा। अच्छा अगर नहीं पड़ा तो फिर ये जो अखबारों में इश्तिहार आ रहे हैं कि ख़बर वाली जगह कोई नहीं आई और मतलब फ्रंट पेज पे वो भरा हुआ है। कल के जो न्यूज़ रूम थे कल के दिन वहाँ पे जो सूरत हाल थी वो बड़ी मज़े की थी। एक तो ये कि मुसलसल बारगेनिंग हो रही थी कि जनाब के हम आपको फ्रंट पे इतने इश्तिहार देंगे, ये खबरें नहीं छापड़ियाँ। अभी जो ये वो हुकूमत है जो पहले आपको याद होगा कहा करती थी कि ये किसी के बाप का पैसा है, ये कोई किसी की माँ जहेज़ में पैसे लेके आई है, ये वाला ये कौम का पैसा है। और ये जो अपनी तस्वीरें लगाते हैं, ये डेंगी बरदरान कहते थे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को, इमरान खान साहब, तो ये अपनी तस्वीरें किस चक्कर में लगाते हैं। तो अब वही काम कर रहे हैं। मतलब ये औकात इतनी है पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों की कि एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को गंदा कहता रहता है, जब बारी आती है अपनी वही काम करता है। इमरान खान साहब भी वही काम कर रहे हैं और दूसरी और वही हथकंडे पुराने और कोई चेंज नहीं है। वो कि जी पहले बात तो ये है कि आप जो दुश्मन है, ये जो मुखालिफ है, उसके जलसे को कम करके दिखाने की कोशिश करें। फिर उसके बाद जो है वो इश्तिहार इतने दे दें कि ख़बर जो है वो लोगों को मिले ना। यार ये जहालत का एक नया दौर चल रहा है कि हमारी जो हुकूमत है वो इतनी जिसमें आइंस्टाइन बैठे हुए हैं, शहबाज गिल टाइप के और फयाज चौहान साहब के, उनका ख्याल है कि यार कि ये शायद 1980 में बैठे हुए हैं कि इश्तिहार दे देंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा कि रहेगा। भाईजान ये आईटी की इरा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ये मोबाइल जो है इतने गल रुकती नहीं। अब वो समझ रहे हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद करके कि बिल्ली कोई नहीं है यहाँ पे, हालांकि बिल्ली सामने खुलती हुई है। तो वो इश्तिहार लगा के समझ रहे हैं कि जी के लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो मरियम ने वहाँ पे कहा क्या कहा। इवन जो आप जिस पे पाबंदी है, नवाज शरीफ पे आप उसकी खबर नहीं चला सकते या उसकी खबर नशर नहीं कर सकते, वो लोगों ने वो सुन ली है। तो पीछे क्या रह गया? तो एक तो ये बात कि अगर तो मान लिया कि जी बंदे वो थे ही नहीं और बंदे मैटर ही नहीं करते जो पीडीएम के जलसे में नारे पाकिस्तान में, तो फिर इश्तिहार का तलवा रहे हो, फिर ये खौफ क्यों है? और दूसरी बात ये कि कल जो आपने एडिटरों के साथ और मालिकान के साथ जो बारगेनिंग की हैं, तो वो क्या था कि जी के मरियम की खबर ये सुर्खी ऐ नहीं करनी, अख्तर मैंगल नू अंडर प्ले करें, ये अचक से ये गद्दार है, इसकी खबर इस तरह करके ही लगानी है आपने। तो ये सौदेबाजी चलती रही कल पूरी रात जो न्यूज़ रूम थे, क्योंकि हमारा क्या कह लें कि ओढ़ना बिछोना सहाफ़त है। तो अगर आज हम कहीं किसी न्यूज़ रूम में नहीं बैठा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि न्यूज़ रूम के अंदर जो हो रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो दूसरा ये कि मीडिया मालकान जो हैं, यानी कि निजी टीवी चैनल्स, वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? आपने एक दिन पहले यानी 12 की रात को आपने कहा कि हम आपको सरकारी इश्तिहार वो रिलीज़ कर दिए गए एजेंसियों के ज़रिए और मुतालबा ये था कि जो ही मरियम नवाज़ आए तो आपने ये इश्तिहार चलाना शुरू कर देना है। अब इन अकल के अंधों को वो जो अगेन मैं तो मेरे पास इससे ज़्यादा सॉफ्ट लफ्ज़ कोई नहीं है कि ये जो आइंस्टाइन है शहबाज गिल टाइप के, ये जो मशीर हैं वज़ीर आज़म साहब के, ये जो मशवरे देने वाले हैं, ये मशवरे अजीबो गरीब से दे रहे हैं कि जी के वो जब इश्तिहार चलेगा तो मरियम की आवाज़ जो है वो पता नहीं चलेगा लोगों को। भाईजान अब एक से ज़्यादा सोर्सेज हैं ख़बर लेने के लिए। ये सोशल मीडिया के ऊपर लाइव टेलीकास्ट हो रहा होता है, नवाज शरीफ क्या, दूसरी मरियम क्या। तो अगर कोई जियो नहीं देखेगा, दुनिया टीवी नहीं देखेगा तो क्या मतलब उसको तक खबर नहीं पहुंचेगी। लेकिन आपके मुंह पे चपेड़ क्या पड़ी? चपेड़ ये पड़ी कि 2 टीवी चैनल इस वक्त जो हैं वो पीआर कंपनीज हैं हुकूमत की,
या रियासत की, एक है ARY और दूसरा समा टीवी। इन दोनों जो टीवी चैनल्स हैं इनकी भी मजबूरी थी कि मरियम को दिखाना है हमने। अच्छा, क्यों दिखाना है? कि रेस होती है, ये इनको अंदाज़ा नहीं है। ये हर मीडिया हाउस का देख रहा था कि दूसरा क्या कर रहा है। वो आई बॉल्स ले गया और रेटिंग ਉਹਦੀ ਤਾਂ चली जानी है कि अगर हमने मरियम को ना दिखाया, मतलब ARY जैसा जिसके अगर वो आप ऑन करें तो वो आपको जो नफ़रत की बू है वो आपके ड्राइंग रूम में या टीवी लॉन्च में आनी शुरू हो जाती है। इतनी बदबूदार जो सहाफ़त वो करते हैं, तो उसके बावजूद वो उनकी ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत से मुराद ये है कि उनकी मजबूरी थी कि वो मरियम को कट उनको करना ही करना था, उनको दिखाना ही दिखाना था। क्यों? कोई और वो दुनिया टीवी दिखा देगा, जियो दिखा रहा है, तो असी क्यों ना दिखाइए। तो किसी एक चैनल ने भी जो हुकूमत के इश्तिहार हैं, कल जब PDM का जलसा हो रहा था, वो दिखाने से जिसको कहते हैं हाथ नहीं रोका। तो ज़हनी हालत जो है हुकूमत की, उसका आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ वो कहती है सानू फर्क नहीं पैंदा, असी तो कुत्ते भी नवावांगे, कुत्तिਆਂ ਨੂੰ रोटी भी पावांगे, और वज़ीर आज़म जिहड़ा हुंदा कि उहदे कुत्ते वाकिफ नहीं हुंदे। तो वो तस्वीरें वो जनाब ये कुछ चल रही है। फिर दूसरी तरफ फ़र्क तो सानू कोई नहीं पैंदा, लेकिन यार अल्लाह का वास्ता इश्तिहार ले लो, ये वाली पॉलिसी चल रही थी। और कि ख़बर को किल करें, ख़बर नज़र ना आए, ये ना हो, वो ना हो। और फिर 2 दिन पहले आप जो हैं वो कि हम कानून नाफिज होगा, हम बगावत के मुकदमे दर्ज कराएंगे। यार वो रात को 8 बजे 12 घंटे हो गए हैं वो उनकी तकरीरें हुए में, वो अचकज़ई साहब की, अख्तर मैंगल साहब की, नवाज़ शरीफ की, मरियम की, बिलावल की। मतलब भी कल PDM का पूरा जलसा, अगर उसमें से आप जो है वो जिसको कहते हैं ना हुब्बुल वतनी की ऐनकें लगाएं, सो कॉल्ड हुब्बुल वतनी नाम नहाद जो ऐनकें हैं वो लगा के आप वो तकरीर देखें, या वो जो अलसमात आला होता है वो हुब्बुल वतनी वाला वो लगा के ये तकरीरें सुने, तो आपको नज़र आएगा, आपको सुनाई देगा कि वो जो आपका नैरेटिव है उसके मुताबिक वो खुली बगावत कर रहे थे रियासत के ख़िलाफ़, वो खुली बगावत कर रहे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो गद्दारी कर रहे थे। तो पर्चे दर्ज कराओ, अजे तक पर्चे क्यों नहीं दर्ज कराए? वो सरेआम किस तरह फिर रहे हैं? तो जाएँ ना, उठे ज़रा हिम्मत करें। लिहाजा ये काम भी नहीं हुकूमत करेगी, क्योंकि हुकूमत की जो ऊपर जो कह लें कि जो मामला चलाने वाले हैं अफराद, मेरा ख़्याल है कि उनके कोई राब्ते हैं, और वो मैंने आपसे कल भी गुजारिश की थी कि वो राब्ते क्या हैं। आखिर में जो गलती PDM वालों ने की वो ये है कि PDM वाले समझ रहे हैं कि जनाब वो बादशाह सलामत है। मिसाल के तौर पे 1 बजे का टाइम दे के ख़ुद 6 बजे जलसों में आना, यानी मगरिब के बाद तकरीबन, या मगरिब के वक्त वहाँ पे पहुँचना, और दिसंबर के महीने में। हिटलर ने, आपको पता है कि क्यों उसको शिकस्त हुई थी? उसकी कैलकुलेशन गलत थी। उसने यानी मौसम की जो होती है ना शिद्दत, वो हिटलर की फ़ौजों को ले बैठी थी कि उसने एक ऐसे वक्त पर हमला प्लान किया था कि जब जो वो सर्बिया या वो जो रूस वाला वो जो महाज है वहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो जर्मन वाले जो हैं, जर्मन फ़ौज या हिटलर फ़ौज, वो यानी रशिया से तो मार नहीं खाई अपने, उन्होंने दुश्मनों से मार नहीं खाई, मौसम से मार खाई थी उन्होंने। तो कल वाला जो था, कल हमारे दोस्त वहाँ पे थे, काफ़ी सारे थे। जब वो वहाँ से निकले तो 4 बजे का कोई वक्त था, और वहाँ से निकल के ज़ाहिर है अपने अपने कामों पे आना था। माफ़ी चाहता हूँ। तो उस वक़्त तक जो मीनार पाकिस्तान का जो जलसागाह थी वो भरी हुई थी, और उसके इर्द गिर्द जो सड़कें हैं वहाँ पे ट्रैफिक जैम थी। लेकिन ये जो हैं बादशाह ने सलामत जो शहज़ादे शहज़ादियाँ हैं, ख़ुसूसन मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने देर की। ये प्लानिंग गलत थी, इसलिए लोग जो हैं वो उनको कहना पड़ा ना मरियम नवाज़ को कि आपने नवाज शरीफ की तकरीर सुने बगैर नहीं जाना। यार ठंड बहुत सी भाई, अब वो चादर लेके बेचारा वो सिंधी मानू, क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्हें इन्नी सर्दी वेखी नहीं इतने पाकिस्तान दे उन्होंने मतलब थले बहाता मीनारे पाकिस्तान के तारों के साए के नीचे, और ऊपर से वो ड्रोन चल रहे हैं, तो ठंड लग रही थी। फिर उन्होंने चादर ली, फिर चाय की चुस्कियाँ लेते रहे। तो लोगों का क्या हाल होना था? या तो फिर आप लोगों को कह देते, इन्होंने ऐलान किया था चूँकि सर्दी है, हमने 1 बजे जलसा स्टार्ट करके तो जल्दी ख़त्म कर देना। मैंने ये राना सनाल्ला की और कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनी थी ये वाली बात। लेकिन वही रवायती तरीके, पहले जनाब हम आपस में खाना खाएंगे, वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे, लोग भाड़ में जाएँ जड़े आए ने, उन्होंने मेहरबानी हो आ गए यार,
तो लोग बेसिकली आपकी मोहब्बत में तो शायद इतना ना आए हो जितना वो इमरान खान की नफ़रत में आए थे। तो इस नफ़रत को अगर आपने कैश कराना है, इस मुल्क का आपने कुछ भला बुला सोचना है, तो अपने ये मेरा ख्याल है कि ये जो प्लानिंग है ये इसको ठीक करना चाहिए। जो जलसे में आए हुए थे वो इंसान ही थे, उनको इंसान ही समझना चाहिए, वो रोबोट नहीं थे। तो अगर वो चले गए हैं तो मतलब ये नवाज शरीफ की तकरीर सुने बगैर तो अगों फिर तुसी आप समझदार हो कि प्लानिंग जो है वो ठीक करनी चाहिए। एक बात और जज्बात जो हैं बहरहाल वो बायोलॉजी से बड़े नहीं होते। ये सर्दी बर्दाश्त करना जो होता है ये आइडियालॉजी नहीं, ये बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी को समझें, लोगों की जो कुव्वत वो क्या होती है बर्दाश्त को समझें। तो रात को 9-9 10-10 बजे जलसे करवाएंगे तो फिर यही रिजल्ट आएगा कि लोग जो हैं फिर वो कहेंगे कि बंदे तो चले गए टाडे। और आखिरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि जो इमरान खान साहब की पार्टियां खुश हो रही हैं, ओह बंदे नहीं पाए ना, आपका अक्टूबर में जलसा था और इनके हिस्से में दिसंबर आया। तो अक्टूबर की का मौसम और दिसंबर की रात की सर्दी, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और अगर थोड़ा सा ये अक्लमंदी से चलते और टाइम को देख लेते, मौसम को देख लेते तो और मगरिब के वक्त ये जलसा ख़त्म कर देते तो फिर जो है वो शायद ये वाली बातें ना आपको मौका मिलता करने का। और अगर ये जलसे पे कमेंट करने की बजाय आखिरी बात जो मैं कर रहा हूँ वो चैलेंज दे रहा हूँ कि इस हुकूमत को कि इन सब के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे दर्ज करवाएं, इन PDM के लीडरों के ख़िलाफ़ अगर हिम्मत है तो। 2 दिन बाद करवाए तो फिर कोई हिम्मत नहीं होनी, वो फिर इशारा होना ऊपर से। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।